बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम काश्तकार भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो के अंदर आपको एक सिट्रस फैमिली की एक और बीमारी उसके मतलब आपके साथ गुफ्तगू करते हैं। जिस तरह गमोसस के ऊपर मैंने एक वीडियो की, जिसके बाद सिट्रस कैंकर के ऊपर एक वीडियो की, और आज सिट्रस ब्लास्ट उसके ऊपर एक वीडियो या आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि आप इसको तवज्जो से सुनेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको आगे शेयर करने की कोशिश करें। फाइटोप्थरा एक अलहदा बीमारी है और इसी तरह सिट्रस कैंकर वो बैक्टीरियल डिजीज़ है, वो आगे ट्रांसफ़र होती है। इसी तरीके के ज़रिए सिट्रस ब्लास्ट है, वो भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और इस बैक्टीरिया का नाम सोडोमोनास सर्निजिया पीवी। सिट्रस ब्लास्ट का जो बैक्टीरिया उसका नाम ये बैक्टीरियल डिजीज़ पौधों के ऊपर अपना असर करती है और उसके बाद उसको डैमेज करने की कोशिश करती है। किन्नू के बागात के लोगों के लिए जिस तरह सिट्रस कैंकर गमोसस एक ऐसी बीमारी है जिससे पौधे की सेहत को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, उसी तरीके से सिट्रस ब्लास्ट भी उसी तरह की एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। किन्नू के बागात के अंदर अगर आप पौधों का विजिट करेंगे तो किसी पौधे के ऊपर आपको गूंद निकलता हुआ नज़र आएगा, किसी के पत्तों के ऊपर आपको धब्बे नज़र आएंगे। गूंद निकलना वो गमोसस की बीमारी है और जो पत्तों के ऊपर जर्द रंग के और बैजवी शक्ल के दायरे से बन जाते हैं और फिर उसके बाद वो वहाँ से फूल जाता है। जब उसको हाथ लगाया जाए तो पत्ते के ऊपर वो रफ सा महसूस होता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो कन्वर्ट हो जाता है फल के ऊपर, जिसकी वजह से फल डैमेज होता है। इसी तरह जो सिट्रस ब्लास्ट है, इसकी बीमारी जो की इब्तदा पत्तों से होती है, पत्तों के साथ साथ टहनियों के ऊपर आती है। अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए फिर फल की तरफ रुख करती है। जब फल पे जाती है तो फिर उसके साथ पौधा भी डैमेज होता है, फल भी डैमेज होता है। जब आप किन्नू के बागात के अंदर अपने पौधों को चेक करने के लिए या खेत को विजिट करने के लिए आप जाएंगे तो वहां पर आप जब पत्तों का बगौर जायजा लेंगे तो सबसे पहले आपको पत्ते मुड़े हुए नजर आएंगे और इसके अलावा आपको टहनियों के ऊपर इसके असरात नजर आएंगे, जिसकी वजह से टहनियाँ आपको खुश्क होती हुई नजर आएंगी। पत्ते के ऊपर आपको नमी के असरात जो है वो पत्ते के ऊपर नजर आएंगे। जब पत्ते के ऊपर इस बैक्टीरिया का असर हो जाता है फिर उसके बाद ये सरायत करके नीचे जाता है और रगों के जरिए फिर ये आगे जो छोटी टहनियाँ उनके अंदर जाता है, फिर आगे ट्रांसफ़र होता है। जो उसकी मेन ब्रांचेज हैं जो पौधे को पत्ते को खुराक देती हैं उसके ऊपर ये अटैक करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको स्याह धब्बे, जिस तरह गमोसस के आपको गूंद निकलता हुआ नजर आता है और उसके साथ ब्लैक कलर की लाइनें सी नजर आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से इसके स्याह धब्बे से नजर आने शुरू हो जाते हैं, पत्ते ब्राउन कलर के होना शुरू हो जाते हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि कर्ल वायरस जिस तरह कपास के अंदर आता है और उसकी जो सूरत हाल होती है उसी तरीके से पत्ता जो है ये हार्ड होकर उसके किनारे जो है वो सख्त हो जाते हैं और मुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो वो अलार्मिंग सिचुएशन उस वक्त शुरू हो जाएगी। सिट्रस ब्लास्ट का बैक्टीरिया वहां पर पहुंच चुका है उस पौधे के ऊपर, उस पत्ते के ऊपर। ये छोटे पत्तों के ऊपर ज्यादा जार होती है। आप पत्ते को गौर से देखेंगे उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की लाइनें नजर आएंगी जहां से वो क्लोरोफिल जो है पौधा हासिल करता है। जो मेन टहनियाँ आती हैं वहां से वो जो आगे आती बारीक शाखें आती हैं। इसी तरह एक सिस्टम है, उसके अंदर पौधे का तना, टहनियाँ और उसके बाद फिर पत्तों के अंदर आपको नजर आएगा मुख्तलिफ किस्म की लाइनें सी आपको नजर आएंगी। उन लाइनों को अगर आप बगौर जायजा लेंगे तो वहां पर आपको ये नजर आएगा कि पत्ते हार्ड होना शुरू होंगे और उसके किनारे जो है मुड़ने शुरू हो जाएंगे, फिर ब्राउन, फिर स्याह होते जाएंगे। इसी तरह जो रगे हैं उस पत्ते की, डंठल जो उसकी रग होती है, फिर उसके नीचे जो टहनी होती है, वो तमाम चीज़ें जो वो आपको फूलती हुई नजर आएंगी और उन फूली हुई रगों के ऊपर समझे कि इस वक्त इसका बैक्टीरिया जो वो अपना अमल शुरू कर रहा है और उसकी वजह से पत्ते डैमेज होना शुरू होंगे। फिर उसकी जो बारीक टहनी है वो डैमेज होगी, फिर उसके बाद जो बड़ी टहनी है उसके ऊपर इसके असरात जाएंगे। जिस पौधे के ऊपर सिट्रस ब्लास्ट का हमला हो चुका होगा वहां पर ये जरासीम जो है वो मौजूद रहते हैं। जब इसको मौसम साजगार मिलता है तो फिर उसके बाद ये आगे फौरी तौर पर अपनी कार्रवाई शुरू करता है और बीमारी को आगे बढ़ाता है और जिसकी वजह से पौधा उसकी लपेट के अंदर आ जाता है। फिर एक पौधे से दूसरा पौधा, दूसरे पौधे से तीसरा पौधा जो है वो मुतासर होना शुरू हो जाता है। जिस तरह गमोसस पानी की वजह से आगे उसके स्पोर जो है वो ट्रैवल करते हैं। फाइटोप्थरा एक अलहदा बीमारी है और इसी तरह सिट्रस कैंकर जो तेज़ बारिश होती है, हवा के साथ आती है, जिसको फजल रसूल साहब फांटा बोलते हैं, वो आप फांटा गिन लें तो उस फांटे की वजह से यानी जो बारिश आती है, ज़ोरदार बारिश आती है, उस बारिश की वजह से फिर ये आगे ट्रैवल करती है।
और एक पौधे से दूसरे पौधे के ऊपर जाती है। इसी तरह सिट्रस ब्लास्ट जो है उसका तरीकाकार भी यही है कि जब मौसम के अंदर नमी होना शुरू हो जाएगी, मौसम टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा और उन दिनों के अंदर जो आपके इन दिनों के अंदर निकले हुए पत्ते, जिस दिन जब मैं वीडियो समझे आजकल कर रहा हूँ तो नए पत्ते और कलियां वगैरह और नया फल बनने की तरफ पौधा गामजन है, तो ये पत्ते उस वक्त तक मैच्योर नहीं होंगे। जब मतलब अगस्त के अंदर लगा लें, अगस्त सितंबर के अंदर टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है और उन दिनों के अंदर फिर ये आगे जो बीमारी बहुत जोर पकड़ती है। दर्जा हरारत और इसके अलावा लीफ माइनर इस बीमारी को फैलाने में एक अहम किरदार अदा करता है। क्यों? इसका बैक्टीरिया पत्ते के ऊपर, टहनियों के ऊपर और जो मोटी शाखें हैं उनके ऊपर मौजूद रहता है। लीफ माइनर का हमला या मौसम का हेर फेर जब जैसे ही होगा, टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा, तो उस वक्त ये फिर अपना अमल शुरू करेगा। जो सुराख लीफ माइनर की वजह से पत्तों के अंदर बन चुके होंगे, उन सुराखों के जरिए ये बैक्टीरिया अंदर ट्रेवल करेगा, फिर उसके बाद पत्ते को मुतासर करेगा, फिर जो छोटी टहनियाँ उनको मुतासर करेगा और उसके बाद जो उससे ज़्यादा मोटी टहनियाँ, फिर उसके ऊपर इसके असरात ज़ार होने शुरू हो जाएंगे। फोटोसिंथेसिस के अमल को ये रोकेगा और उसकी वजह से पत्ते पीले होने शुरू हो जाएंगे और उसके साथ साथ हार्ड हो जाएंगे, वो खुश्की की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। पत्ता सूखने और झड़ने का जो प्रोसेस है, इसके दौरानिया जो है 20 से 30 दिन होगा और इस दौरान पत्ता जो है वो आपको पौधे के ऊपर टिका हुआ नजर आएगा, फिर आहिस्ता से वो एकदम से गिरना शुरू हो जाएगा और जिसकी वजह से आप देखेंगे कि पौधे के नीचे आपको बेशुमार येलो कलर के या ब्राउन कलर के पत्ते जो है वो सूखे हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ जो टहनियाँ वो मुतासर होना शुरू हो जाएंगी और टहनियाँ सूखनी शुरू हो जाएंगी। जब पत्ते के ऊपर इस बैक्टीरिया का असर हो जाता है, फिर उसके बाद ये सरायत करके नीचे जाता है और रगों के जरिए फिर ये आगे जो छोटी टहनियाँ उनके अंदर जाता है, फिर आगे ट्रांसफ़र होता है। जो उसकी मेन ब्रांचेज हैं जो पौधे को पत्ते को खुराक देती हैं, उसके ऊपर ये अटैक करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको स्याह धब्बे, जिस तरह गमोसिस के आपको गूंद निकलता हुआ नजर आता है और उसके साथ ब्लैक कलर की लाइनें सी नजर आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से इसके स्याह धब्बे से नजर आने शुरू हो जाते हैं। ये नमी वाले मौसम में या तेज़ बारिश के दौरान इसके जो असरात हैं वो आगे दूसरे पौधे के ऊपर ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि मौसम गर्मा के अंदर जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उस वक्त भी अगर मौसम ऊपर नीचे होना शुरू हो जाए तो फिर अचानक एकदम सर्दी हो गई और मौसम फिर गर्म हो गया। इस मौसम के हेर फेर की वजह से फिर एकदम ये बैक्टीरिया की मर्जी है कि वो जोर पकड़ जाए या वो सुकून से बैठा रहे और इंतज़ार करे उस मौसम का, जब मौसम का टेम्परेचर ठंडा हो जाए। इसका इलाज फंजीसाइड ही एक बेहतरीन इलाज है और दूसरा इसका इलाज जो है बोडो मिक्सचर जो है, बोडो पेस्ट और बोडो मिक्सचर, ये दोनों आपको करना पड़ेंगे। जिस पौधे के ऊपर सिट्रस ब्लास्ट की शिकायत नज़र आएगी वहाँ पर आप उसके तनों को बोडो पेस्ट करें और बोडो मिक्सचर का स्प्रे, यानी उसके अंदर चूना और कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा जो है उसका महलूल तैयार करके, जिस तरह बताया, एक तो बोडो पेस्ट आप तनों के ऊपर, टहनियों के ऊपर लगाएंगे और उसके अलावा बोडो मिक्सचर का आप स्प्रे करेंगे। इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड उसका स्प्रे करेंगे। कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ फेरोक्लोराइड मिक्स करके आप इसको स्प्रे करेंगे और उसके साथ मिंकोजेब प्लस मेटालेक्सल उसके अंदर आप ऐड करेंगे और इसके ऊपर वो स्प्रे करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है बेहतर तरीके से जो है वो आप हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मजीद जो फंजीसाइड हैं जो कॉपर बेस हैं वो आप इसके ऊपर स्प्रे करेंगे, उससे इसका रिजल्ट जो है वो बेहतर तरीके से आएगा। जिस पौधे के ऊपर सिट्रस ब्लास्ट का अटैक हो जाए और पौधा डैमेज होना शुरू हो जाए तो वहाँ पर आपने उसकी तराश खराश करनी है। जब जो टहनियाँ सूख जाएं उनको काटा जाए, काटने के बाद उसको दफन किया जाए या तलफ किया जाए, खेत से उठाकर किसी दूर जगह पर जला दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। जब आप इसकी ट्रिमिंग करें यानी सो कटाई करें और पौधे की तराश खराश करें, बीमार टहनियों को जब आप उतार रहे हो ट्रिमिंग करके यानी सो काट के, सो कटाई के दौरान आप वो टहनियाँ जिनके ऊपर इस सिट्रस ब्लास्ट का अटैक हो चुका उनको आप काट रहे हैं या तलफ कर रहे हैं, तो उसके बाद जब पौधा कटाई के अंदर मुकम्मल हो जाए फिर आप जो कैंची है उसको आप किसी फंजीसाइड का महलूल तैयार करके उसमें डिप करें। 5 से लेकर 10 मिनट तक आप उसके अंदर महलूल के अंदर उस कैंची को रखें। जो भी ब्लेड या आरी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको उसके अंदर डिप करें और उसके बाद फिर उसको अगला पौधा जो है उसके ऊपर आप अपना जो सो कटाई का या ट्रिमिंग का अमल है वो उसको शुरू करें। इस तरीके से ये आपको एहतियात करनी पड़ेगी। क्यों? ये बैक्टीरियल डिजीज़ है और बैक्टीरिया जो है वो आपके कैंची या किसी भी सो कटाई के तमाम आलात जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनके साथ लग जाएगा, फिर उसके बाद वो अगले पौधे के ऊपर
ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये चंद चीज़ें, इन चीज़ों को ज़िम्मेदार को ख्याल रखना चाहिए, अपने खेत को प्रॉपर तरीके से विजिट करना चाहिए। बाकी ये जो फंजीसाइड मैंने बताए हैं, इन फंजीसाइड का स्प्रे करें। बेहतरीन सस्ता जो स्प्रे है वो बोडो मिक्सर है, वो आप तैयार करें। उसका तरीकाकार जो सिट्रस कैंकर वाली मेरी वीडियो पड़ी है उसके अंदर को मौजूद है, वो तरीकाकार बताया गया। अल्लाह ताला सब का मुहाफ़िज़।